अमीर ने खिलाया गरीब को पिज़्ज़ा। रुद्रपुर नाम के एक गांव में संजना नाम की एक लड़की थी। उसका परिवार इतना गरीब था कि कभी कभी उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। संजना की पढ़ाई का खर्चा भी चलाने के लिए अब उनके पास पैसे नहीं थे। अब संजना भी मजबूर थी स्कूल ना जाने के लिए। अब वह घर पर ही अपनी पढ़ाई करती है। पढ़ाई करने के अलावा वह घर से बाहर नहीं निकलती। संजना की 2 सहेलियां भी थीं। संजना को एक हफ्ता गुजर जाता है। उसकी सहेलियों की चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वह सोचती हैं कि हमारी सहेली संजना स्कूल में क्यों नहीं आ रही है। उन दोनों को क्या पता था कि उनके घर की अब आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। मीरा और रानी का स्कूल की पढ़ाई में भी मन नहीं लगा। वहाँ संजना भी सोचती है स्कूल में जाकर पढ़ाई करने का, लेकिन उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं थी तो वह मन मारकर ही बैठी रहती है। वैसे हम लोगों के कारण हमारी बेटी पढ़ नहीं पा रही। हम कितने बुरे माँ बाप हैं। हमसे ज़्यादा बुरा तो माँ बाप कोई नहीं होगा। इन दिनों को देखने से पहले तो भगवान हमारी बेटी को किसी और के घर में जन्म दे देते। सही कह रही हो तुम। हमारे किए कपाल हमारी बच्ची को भोगना पड़ रहा है। चलो जी, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूँगी, किसी के घर पे काम मांगने जाऊँगी कल, जिससे कि कुछ पैसे आए और हम अपने 2 वक्त का खाना खा सकें। हाँ, मैं भी कल अपने मालिक के पास जाऊंगा और उनसे काम की कहूँगा। शायद वो मुझे फिर से रख लें काम पर। अगले दिन कविता काम मांगने के लिए पास के एक घर में जाती है। घर में जाने से पहले वह सोचती है, चलो बेटी उठो, खाना रेडी है, स्कूल नहीं जाना है, बहुत देर हो जाएगी फिर। हाँ हाँ मम्मी, बस उठ रही हूँ, थोड़ी सी देर और सोने दीजिए ना। वह अपने पुराने दिनों को याद करती थी। बहन जी, आपके घर क्या मेरे लायक काम है? नहीं नहीं, मेरे घर कोई काम नहीं है। देख लीजिए बहन जी, मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, बस मुझे उसके बदले में 2 टाइम का खाना दे देना। तभी मोनिका मन में सोचती है, अरे वाह, कितना अच्छा ऑफर है। ऐसे पैसे भी नहीं देने, बस काम के बदले खाना देना है। और वैसे भी हमारे घर में डेली खाना भी तो बिगड़ता है, वही दे दिया करूंगी रोज। इससे मेरा खाना भी नहीं बिकेगा और मेरा घर का काम भी सारा हो जाएगा। चल चल ठीक है, आ जाइयो कल से। मोनिका की बात सुनकर कविता बड़ी ही खुश होती है। ठीक है बहन जी, मैं कल से आ जाऊंगी। आप मेरे लिए भगवान का रूप हो। ये मुझे भगवान समझ रही है और मैं राक्षसनी हूँ, राक्षसनी डस रही हूँ इसे। कविता यह बात अपनी बेटी को बताती है। संजना भी यह बात सुनकर बड़ी खुश होती अरे है। वाह मम्मी, चलो अब मैं स्कूल जा सकती हूँ, इसका मतलब। अरे नहीं बेटी, तुम अभी इतनी खुश मत हो, तुम स्कूल नहीं जा पाओगी। क्यों मम्मी, अब तो आपको काम मिल तो गया है। बेटी, काम ही तो मिला है, काम के बदले में हमें पैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा मम्मी ठीक है। इस बात को सुनकर संजना फिर से दुखी हो जाती है। वैसे तेरे पापा कहाँ हैं? वह उसे आंसर नहीं देती है और वहां से दुखी होकर चली जाती है। दूसरी ओर विनोद भी अपने घर की आर्थिक स्थिति को समझ रहा था। वह भी काम मांगने के लिए जाता है। अरे जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो मैं तनख्वाह नहीं दूंगा। अरे संजू इधर आ जा, ये सामान कितनी बार बोलना पड़ेगा तेरे को। अरे मालिक साहब, आपने मुझे पहचाना? अरे तू क्या कोई सलमान खान है कि मैं तेरे को पहचानूंगा? अरे साहब, मैं विनोद हूँ जो पहले यहीं पर काम करता था। हाँ तो बोल, क्या है तुझे, यहाँ किस लिए आया है? साहब, आपने मुझे 1 महीने पहले काम से निकाल दिया था। हाँ तो फिर क्या करूँ अब तेरा, यहाँ से चला जा नहीं तो पिटेगा। साहब, आप मुझे फिर से काम पर रख लो। चल निकल जा यहाँ से, तेरे जैसे कि यहाँ कोई जरूरत नहीं है, बहुत पिटेगा, निकल जा। साहब रख लो, मैंने 3-4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अरे क्या मैं लगा के रखी है, नहीं जाएगा तू यहाँ से, अभी तुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाऊँ। अरे साहब, मेरे साथ साथ मेरे घर के सभी लोग दुखी हैं, मुझे खाने को भी नहीं है। वह उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मारता और धक्का मारकर बाहर निकाल देता। विनोद यह बात अपनी पत्नी बबीता को बताता है और बबीता भी विनोद को अपने काम की बात बताती है। चलो कोई बात नहीं जी, आपको काम नहीं मिला तो क्या, मुझे तो मिल ही गया, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ, ये तो सही कहा। कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो जरूर मिलेगा काम। हाँ सही बोल रहे हो तुम। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, समझ रही हो ना तुम? यह सारी बात उसकी बेटी भी सुन रही होती है। वह भी वहाँ पर खड़े खड़े सोच रही थी। सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अगले महीने से आपके एग्ज़ाम हैं, तो सभी अपने अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें।
यदि कोई भी छात्रा फेल होती है तो इसमें विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और यदि कोई भी छात्रा फेल भी हो जाती है तो उसमें एक पेपर के 2000 रुपये लिए जाएंगे। एक पेपर के याद रखिएगा। सभी बच्चे कान खोल कर सुन लो, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ। चलो तो अब मैं भी खाना बना लेती हूँ। घर में कुछ है खाने को? वो डिब्बे में थोड़े से चावल बचे हैं, वही बना देती हूँ। ठीक है, बना दो, मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। संजना को बार बार अपने पुराने दिन याद आते रहे, इसीलिए वह घर से भी बाहर चली जाती है थोड़ी देर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। संजना को आगे चलकर उसके स्कूल की दोनों फ्रेंड मिल जाती हैं। अरे संजना, स्कूल क्यों नहीं आ रही है? पता है तेरे बिना हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है स्कूल में। हाँ संजना, पारुल सही बोल रही है। और तुम्हारे ये कपड़े इतनी मैली कैसे हो रहे हैं? अरे पारुल और माधुरी, तुम्हें क्या बताऊं, अभी तुम्हें मेरे घर की आर्थिक स्थिति के बारे में पता नहीं है। मेरे घर में अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है तेरे घर में? मेरे पापा और मम्मी जहाँ पे काम करते थे वहाँ से उन्हें निकाल दिया है 2 दिन पहले। अच्छा, कितना बुरा हुआ है तेरे साथ। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का भला करता है। अभी वहाँ एक अमीर आदमी गुजरता है और कहता है, हे चल बेकारिन, यहाँ से हट, मुझे निकलने दे। ए, बेकारिन किसे बोलता है? इसे बोल रहा हूँ, बोल क्या है? और तू बीच में क्यों बोल रही है? इतनी लात मारूंगी कि घर पर जाते दिखेगा। बीच में खुद बोल रहा है। अमीर आदमी वहां से चला जाता है, उनसे कुछ भी नहीं कहता है। उसे लग रहा था कि उस गरीब का वह अपमान करे, लेकिन उसकी फ्रेंड ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। हे भगवान, मैंने जरूर पुराने समय में कोई पुण्य किया होगा कि तुम मेरी सहेली हो, नहीं तो इस जालिम दुनिया में कौन हम गरीबों की मदद करता है। ए संजना, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है अब तू? अब तूने अपने आप को गरीब कहा ना, तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। संजना के दोनों दोस्त एक दूसरे के कान में खुसुर फुसुर करती हैं और उसको एक सरप्राइज देने की बातें करती हैं। वह दोनों संजना को कार में बैठाकर ले जाती हैं और उसे सरप्राइज के बारे में कुछ भी नहीं बताती हैं। वह तीनों एक कपड़े की दुकान पर आती हैं और वहां से संजना के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। संजना नए कपड़े पहनकर शीशे में अपने आप को देखती है और मन ही मन बहुत ही खुश होती है। संजना की दोनों सहेलियां उसे पिज्जा शॉप भी ले जाती हैं और वहां उसे पिज्जा खिलाती हैं, क्योंकि उसने 2 से 3 दिनों से खाना भी नहीं खाया था, इसीलिए बड़े ही चाव से वह पिज्जा खाती हैं। यह था सहेलियों का एक दूसरे के प्रति प्यार। तो दोस्तों, यदि आपकी भी सहेली या सहेला आपके लिए भी ऐसे ही जान छिड़कते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।